हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ मियां नसरुद्दीन। पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि एक और जहां दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के हुनरमंद व प्रभावशाली लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी दिल्ली में एक खानदानी व हुनरमंद नानबाई मतलब कि 56 किस्म की तंदूरी रोटी बनाने में निपुण व्यक्ति मियां नसरुद्दीन भी रहते हैं। मियां नसरुद्दीन को अपने खानदान व खानदानी पेशे पर बहुत नाज है और वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। लेखिका कहती है कि जब एक दिन वो दोपहर के वक्त जामा मस्जिद के गड़ैया मोहल्ले की तरफ से गुजरी तो वहाँ एक अंधेरी व छोटी सी दुकान पर आटे का ढेर सना देखकर उन्होंने सोचा कि दुकान में सेवैया बनाने की तैयारी चल रही होगी, मगर पूछने पर पता चला कि यह दुकान तो खानदानी ननबाई मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार के नन बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठकर बीड़ी का मजा ले रहे थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र व काम का अनुभव साफ साफ झलक रहा था। लेखिका को ग्राहक समझकर मियां नसरुद्दीन ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या चाहिए? लेखिका ने उनसे कहा कि वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है, तो मियां नसरुद्दीन ने उनकी तरफ अकड़ कर देखा। फिर वो बोले, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं? क्योंकि मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका के मना करने पर उन्होंने लेखिका से प्रश्न पूछने को कहा। इस पर लेखिका प्रश्न पूछती है कि उन्होंने इतनी प्रकार की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। इस पर वो थोड़ा उखड़ कर कहते हैं कि रोटी बनाने का हुनर हमने कहीं से नहीं सीखा, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। हमने जो भी सीखा अपने पिता और दादा से सीखा और उनकी मृत्यु के बाद हम दुकान पर बैठने लगे। इसके बाद मियां नसरुद्दीन अपने दादा व पिता का नाम बताते हुए कहते हैं कि वो अनेक प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। लेखिका जब उससे पूछती है कि क्या आपके पिता या दादा की कोई नसीहत उनको याद है, इस पर जवाब देते हुए मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। वो अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए लेखिका को समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा जब उस्ताद के साथ पढ़ने बैठता है तो वह उस्ताद की कही हुई बातों को दोहराता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर उस्ताद की मार भी खाता है और इसी तरह वह धीरे धीरे चीजों को सही तरीके से सीखता चला जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि एक दूसरी तरीके से पढ़ाई भी होती है। लेखिका ने यह पूछा कि दूसरी तरह से पढ़ाई कौन सी होती है। अब मियां नसरुद्दीन थोड़े दार्शनिक अंदाज में बताते हैं कि अगर किसी बच्चे का मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला कराए तो वह बच्चा पहली व दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा। पहली व दूसरी कक्षाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उस कक्षा में बैठना पड़ेगा। इसी तरह मैंने भी शुरुआत में बर्तन धोए, भट्टी जलाना आदि सीखा, फिर ननबाई बनने का हुनर सीखा। वो कहते हैं कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ पर तालीम की तालीम से मतलब है कि किसी हुनर को सीखने के लिए किए जाने वाले परीक्षण के दौरान कैसा शिक्षण हुआ, क्योंकि शिक्षक और शिक्षा दोनों गुणवत्तापूर्ण होगी तो परीक्षण भी अच्छा होगा। लेखिका ने शहर की और ननबाइयों के बारे में पूछा, पर मियां नसरुद्दीन जोश में आकर कहते हैं कि शहर में तो बहुत सारी ननबाई है, मगर खानदानी कोई नहीं है। फिर वो अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा था कि मियां को ऐसी नई चीज बनाकर खिला सकते हो जो न आग से पके और न ही पानी से पके। लेखिका ने बड़ी हैरानी से मियां नसरुद्दीन से पूछा, क्या आपके बुजुर्गों ने ऐसी कोई चीज बनाई? मियां नसरुद्दीन बोले, क्यों न बनाते साहब, बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका के बार बार उस पकवान का नाम पूछने पर वो पकवान का नाम बताने पर आनाकानी करने लगे, मगर मियां नसरुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ यह जरूर बताया कि खानदानी ननबाई तो कुएं में भी रोटी बना सकता है। यह कहावत कब बनाई गई होगी यह तो मियां नसरुद्दीन को भी पता नहीं था, मगर उनके अनुसार यह कहावत उनके बुजुर्गों के कर्तव्य पर बिल्कुल खरी उतरती है। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से अगला सवाल किया कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ शाही खानसामे का काम किया था। वो इस प्रश्न का जवाब देने के बजाय उसे टालने लगे।
लेकिन लेखिका के यह कहने पर कि अगर वो दिल्ली के उस बादशाह का नाम बता दे तो जिसके यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया था, तो वो वक्त से वक्त मिला लेती। यहाँ पर वक्त से वक्त मिलाने का मतलब ये कि अगर उस बादशाह का नाम पता चल जाता तो आसानी से यह पता कर सकती थी कि कौन से वर्ष में उनके बुजुर्ग कौन से बादशाह के यहाँ काम किया करते होंगे। इस प्रश्न का जवाब वो जरा चिढ़ते हुए देते हुए कहते हैं कि वक्त को वक्त से किसने मिलाया आज तक, खैर उस बादशाह का नाम है जहांपना बादशाह सलामत। लेखिका के ये कहने पर कि कहीं वो बादशाह बहादुर शाह जफर तो नहीं थे। वो नाराज होते हुए कहते हैं कि यही लिख लीजिए, आपको कौन से उनके नाम से चिट्ठी भेजनी है, जो एकदम सही पता चाहिए। इसके बाद वो अपने कारीगरों को आवाज लगाते हैं। लेखिका के यहाँ पूछने पर कि क्या ये आपके शागिर्द है, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये उनके कारीगर है जिनको वो 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा गूंदने के लिए देते हैं। लेखिका ने जब मियां नसरुद्दीन से यह जानना चाहा कि वो कितने प्रकार की रोटी बनाते हैं, तो इसके जवाब में वो कई प्रकार की रोटियों के नाम बताते हैं। फिर पुरानी बातों को याद करते हुए कहते कि कभी लोग उनकी रोटी के कद्रदान हुआ करते थे, अब वो बात नहीं रही। अब तो लोग आते हैं, खाते हैं और रोटियों को पचा देते हैं। यहाँ पर मियां नसरुद्दीन पुराने लोगों के द्वारा उनकी रोटियों की जाने वाली तारीफ को याद करते हैं। उनके अनुसार अब लोगों को रोटियों की कद्र नहीं रही है।